हम जब भी इन तस्वीरों को देखते हैं तब हमें गर्व होता है अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर। बट बिहाइंड दीज लाइमलाइट्स एक डिस्ट्रक्शन हो रही है, एक डिस्ट्रक्शन जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं। 1880 से 2020 तक अर्थ की एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुकी है। ये ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब तब से बढ़ रहा है जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ था इस टाइम में, इंडस्ट्रीज़ आने शुरू हुए थे दुनिया में, एनर्जी की डिमांड बढ़ी और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा। ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि 2100 आते आते अर्थ की टेम्परेचर 3 डिग्री से बढ़ जाएगी। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। जब सिर्फ 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा है तो स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, वाइल्ड फायर्स इतने कॉमन हो गए हैं, और अगर ये 3 डिग्री से बढ़ा तो सिचुएशन डिजास्ट्रस हो जाएगी। इंडिया एक ग्लोबल पावर है, और एक ग्लोबल और इंडस्ट्रियल पावर होने के कारण इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सही स्टेप्स लें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स के नए एपिसोड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करके एक कार्बन फ्री देश बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे के मेन कल्प्रिट्स ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेज होते हैं, और ये सब तब एमिट होता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल और पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स बर्न करते हैं एनर्जी के लिए। और इस ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कि हम इन एमिशंस को घटाएं। हम इसको कैसे घटा सकते हैं, इसके लिए हमें इन गैसेस के सोर्सेज को जानना पड़ेगा। इंडिया जैसे बड़े देश और बड़े इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो आते हैं पावर प्लांट से, और इंडिया में मैक्सिमम पावर प्लांट्स थर्मल पावर प्लांट्स हैं। थर्मल पावर प्लांट्स वो होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के 2 सोर्सेज होते हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा CO2 एमिट करते हैं। रेन्यूएबल सोर्सेज में विंड और सोलर एनर्जी आते हैं जो कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया के एनर्जी प्रोडक्शन में रेन्यूएबल सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है आज के डेट में। आज के दिन भी कोल के द्वारा पावर किए गए थर्मल पावर प्लांट्स की कंट्रीब्यूशन 61% है एनर्जी शेयर में। सॉल्यूशन एक ही है कि हम कोल जैसे सोर्सेज का यूज़ कम करें और रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें जिससे पॉल्यूशन ना हो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करके भी काफ़ी कुछ छूटा रह जाता है। अगर आप रिकॉल करें तो आप जानेंगे कि सिर्फ पावर प्लांट से ग्रीन हाउस गैसेज नहीं एमिट करते हैं, बल्कि वो व्हीकल्स भी करते हैं जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो व्हीकल्स के एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? इसका सॉल्यूशन ये है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन बना दिया जाए। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या ये इतना आसान है? आज के दिन कोल की कंट्रीब्यूशन इंडिया के एनर्जी सेक्टर में 56% है, और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक ये सिर्फ 44% तक ही घट पाएगा। रेन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स लगती है। इंडिया अपने रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को मार्च 2022 तक 78 गीगावाट से 175 गीगावाट करना चाहता है, और 2030 तक रेन्यूएबल कैपेसिटी को 40% तक करने की टारगेट रखी गई है। लेकिन इतने एफर्ट्स के बावजूद भी लैंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रास्ते का कंकड़ बन के रह जाते हैं। एक और प्रॉब्लम है यहाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ हम व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्टील और एल्यूमिनियम जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी कोल जैसी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। एयर ट्रैवल में भी पेट्रोलियम यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसको रिप्लेस करने के लिए कोई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आई नहीं है। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इंडिया के एनर्जी सेक्टर में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉसिल फ्यूल्स और क्या असर छोड़ते हैं एनवायरनमेंट पर। इंडिया को कार्बन फ्री होने के लिए इनकी एमिशंस को कम करने की ज़रूरत है। हम पर्सनल लेवल पर भी पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स के यूजेस कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं पैट्रियट टॉक्स के अगले एपिसोड में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल टॉपिक्स पे बात करने के लिए। जय हिंद।